ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वृन्दाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे सत्यवत्ये नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवाद श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की मंगलमयी तिथि श्री उत्पन्ना एकादशी जो श्री एकादशी महारानी का जन्मदिन एक प्रकार से कह सकते हैं। आज हम ग्रंथ राज श्रीमद्भागवतम के अंतर्गत श्रवण करेंगे। 12 स्कंध हम श्रवण कर रहे हैं और इसका जो अध्याय 6 है वो हम श्रवण कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज 26 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब प्रसंग जो हम श्रवण कर रहे हैं महाराज परीक्षित के देह त्याग का और जो उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं जन्मेजय उन्होंने सर्पेष्ट यज्ञ किया उसको रुकवाने के लिए यहाँ पे देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति जी वे आए हैं और उनको उपदेश कर रहे हैं जन्मेजय को कि आप इस घटना को ऐसे मत देखो कि जो ये सर्प है ये दंश देने आया इसने मारा है सब। आप इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखो कि वास्तव में कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता, वो अपनी कोई ना कोई प्रारब्ध कर्म इस प्रकार का है जिससे वो मिला है। सर्प चौराग्नि विद्युद्भ्यः श्रुत्रिंग व्याध्यादिभिर्नृप पंचत्वमृच्छते जंतुर्भुक्तम आरब्ध कर्म तत्। जब बद्ध जीव सर्पों चोरों अग्नि बिजली भूख रोग या अन्य किसी कारण से मारा जाता है तो वह अपने ही विगत कर्म के फल का अनुभव कर रहा होता है। ऐसा जो देवगुरु बृहस्पति उन्होंने कहा है, पर ये महाराज परीक्षित पे फिट नहीं बैठती ये बात। वे इससे बाहर है क्योंकि वे
कहीं कोई निम्न गति उनको प्राप्त नहीं हुई, वे भगवान के धाम की ओर गए, भगवान का पूरा कथा अमृत आस्वादन करके भगवत भक्त की कृपा से भगवत धाम गए। उन पे ये फिट नहीं बैठा कि सर्प ने उनको काटा तो उनकी मृत्यु हुई, ऐसा, क्योंकि उन्होंने स्वयं से ही शरीर छोड़ा है। सर्प ने तो केवल कह सकते हैं एक प्रकार का, जैसे बस टच कर दिया और उसका भी कार्य पूरा हो गया, कि ऐसा कहा गया था। तस्मात् सत्रमिदं राजन् संस्थीयेताभिचारिकम् सर्पा अनागसो दग्धा जनर्दिष्टम हि भुज्यते। इसलिए हे राजन, इस यज्ञ को जो अन्यों को हानि पहुंचाने के आशय से शुरू किया गया है, कृपया बंद करा दें। पहले ही अनेक निर्दोष सर्प जलाकर मार दिए गए हैं। वास्तव में सारे व्यक्तियों को अपने विगत कर्मों के अदृष्ट परिणामों को भोगना ही पड़ेगा। और जो कह रहे हैं कि सभी को अपने जो विगत कर्म है उनका कुछ न कुछ परिणाम झेलना होता है। अरे इस मनुष्य जीवन में भी है। हम जो अपनी आइडेंटिटी लेते हैं शरीर से लेते हैं, और जब से शरीर मिला होगा तब से अपनी जर्नी समझते हैं। ऐसा जैसे किसी के भी जीवन में कुछ बड़ी दुखद घटना या ऐसा कुछ हो, तो अधिकतर ऐसा सुनते हैं ना कि आदमी इस प्रकार से कहते हैं कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा ऐसे, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या ऐसा ऐसा जो भी, या हमने कभी किया ही नहीं है जहां तक हमें याद है किसी का ऐसे जानबूझकर तो किसी का कुछ नुकसान हो या ऐसा कुछ। लेकिन हमें ध्यान नहीं है कि हमारे इससे पहले भी अनेक जन्म हुए और हमने अनेक कर्म किए हैं। जो सारी जीवात्मा हमारे आसपास से केवल अभी अभी का लेखा जोखा नहीं है वो। अगर ऐसा होता तो ये कैसे होता कि कोई व्यक्ति किसी के लिए बहुत बढ़िया और किसी के लिए बहुत घटिया, उन दोनों के जो उसके कनेक्शन है कर्मों के, उसके हिसाब से वो ऐसा है उनके लिए। तो हमें अपने विगत जन्मों का और उन कर्मों का कुछ भी ध्यान नहीं है। हम अभी खुद को ऐसे ही देखते हैं जैसे शरीर को ऐसे समझ रहे हैं, इसी प्रकार से खुद को समझते हैं। ये शरीर ही मैं हूँ और इससे संबंधित जो मेरा है वही सब कुछ, बस इतना ही मेरी दुनिया है सब। पर हम नहीं समझ पाते, इससे पूर्व भी हमारे अनेक जन्म हुए, अनेक प्रकार के हमने संबंध स्थापित किए, उनके साथ अनेक व्यवहार किए। आज वे सब प्रतिफल के रूप में वापस आ गए। सब सर्कल वही चलता रहता। और प्रारब्ध अत्यंत बलवान है। कई बार ऐसे देखते हैं, अभी अभी जस्ट 2-3 घंटे पहले हमारे सामने बिल्कुल एक घटना घटी। एक परिवार में जो उनके पुत्र हैं उनका आज शरीर छूटा सुबह सुबह 4:30 बजे से। वो अभी सोचने में और ऐसे देखने में कितना डरावना सा लगता है, जो सीन भी है। अब कोई नहीं है उस घर में, एक प्रकार से बहू बहू रह गई और कुछ नहीं है, ना बच्चे हैं ना बूढ़े जवान, कोई नहीं। देखने में तो ऐसे दया सी आएगी, अजीब अजीब लगेगा। पर जो कोई आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर कैसे हिस्ट्री खंगाले तो बहुत भयंकर प्रारब्ध वहां था। सारे जो भी थे घर में एक एक करके सब इसी प्रकार से पहले कुमति हुई, फिर गलत रास्तों पे गए, फिर जो बड़े हैं वे बूढ़े होते गए, बूढ़े होके फिर निराशा से वे भी गए, अलग अलग प्रकार के बहुत भयंकर भयंकर स्थिति में। और आज देखे तो शून्य सा, अभी तो एक सहानुभूति का सा लगेगा, बाहर से फेस देखेंगे सब जाएंगे रोएंगे धोएंगे ऐसे, और कोई सही समय पे सही गाइड भी नहीं करेगा। न वो जीवात्माएं किसी से ऐसे करेंगी पूछताछ क्या हो सकता है। सब केवल भौतिक एंगल से जीवन को देखा जाता है, यही बहुत बड़ी गड़बड़ है। भारत देश का जो अस्तित्व है, इस संस्कृति आध्यात्मिक ज्ञान पर ही चलती है। भौतिक शिक्षा केवल थोड़ा सा जीविका कमाने तक ही है। जो आध्यात्मिक ज्ञान है, अगर आध्यात्मिक शिक्षा जो है वो चलती रहे तो फिर जीवन सुधर भी सकता है, और हम अच्छे एंगल से देख सकते हैं कि हैवी से हैवी प्रारब्ध भी एक संत जन की कृपा से, एक भगवान के भक्त की कृपा से उसको निपटाया जा सकता है, उनके आशीर्वाद से, भगवान के नाम जप से। नहीं तो फिर अलग अलग विभत्स और भयानक रूप में आता है प्रारब्ध। और जब कुछ घटना घटती है तब ऐसा लगता है कि शायद अरे देखो बेचारा ऐसे ऐसे, पहले नहीं लगता कि कैसे कैसे इनका जीवन चल रहा है। जो बृहस्पति जी हैं वे यही कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ अपना ऐसा कर्म बनता है जिसके फलस्वरूप वो रिजल्ट आते हैं। ऐसे में जो ये सर्प मारे गए जिनको कह रहे हैं एक निर्दोष सर्प, उनका भी कुछ ना कुछ ऐसा कर्म था जो वो इस बहाने वहां मारे गए। क्योंकि जो आने वाले जो सर्प उनकी तो जान बच जाएगी किसी भी बहाने, ऐसे बृहस्पति जी बहाना बने।
तो उनका कुछ न कुछ सुकृति या वो पुण्य, ऐसा कुछ जो भी हो कर्म। सूत उवाच, और ये सब कहने में थोड़ा सरल सा लगता है, पर सुनने में भी कठिन है, लगेगा कैसे कैसी हवा की बातें करते हैं, ऐसा हो रहा है जीवनों में ऐसे, लेकिन समझना और भी मुश्किल है। पर अगर आध्यात्मिक शिक्षा हो जीवन में, कोई भगवत भक्त का आश्रय अगर जीवन में हो, तो इजीली समझ पाएंगे। मेनली सॉफ्टवेयर वर्किंग ही मेन है। अगर हम भौतिक जगत में भी देखें तो सॉफ्टवेयर वर्किंग ही ज्यादा तेजी से बढ़ रही है समाज में, से वही ज्यादा पावरफुल है। से आध्यात्मिक जीवन में भी सॉफ्टवेयर जो वर्किंग है, किसी तत्व को समझना, उस एंगल से समझ के उस पर कार्य करना, रिएक्शन देना, वो बहुत शीघ्रता से हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है। इसी के लिए साधु जनों से हरिकथा सुनना, शास्त्रों का अध्ययन अनुशीलन करना, और जो श्रवण करे उसको जीवन में अप्लाई करना, यही फॉर्मूला है। इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं है इस जगत में थोड़ा से अभी सुख से रहने का, अगर हम ऐसे जोर लगाए वैसे जोर लगाए। सूत उवाच इत्युक्तः स तथेत्याह महर्षिर्मान् नयन् वचः सर्पसत्रादुपरतः पूजयामास वक्पतिम्। श्रील गोस्वामी ने कहा, इस तरह सलाह दिए जाने पर महाराज जन्मेजय ने उत्तर दिया, ऐसा ही हो। महर्षि के वचनों का आदर करते हुए उन्होंने सर्प यज्ञ बंद करा दिया और फिर अत्यंत वाक्पटु मुनि बृहस्पति की पूजा की। बृहस्पति जी का उन्होंने सम्मान किया, उनकी बात रखी, सुनी, उसको पालन किया और यज्ञ बंद करवा दिया। सहसा विष्णुर्महामाया बाध्यया लक्षणायया मुह्यन्त्यस्यैवात्मभूता भूतेषु गुणवृत्तिभिः। यह निस्संदेह भगवान श्री विष्णु की माया शक्ति है, जो अबाध्य है और जिसे देख पाना कठिन है। यद्यपि व्यष्टि आत्माएं श्री भगवान के विभिन्न अंश हैं, किंतु इस माया शक्ति के प्रभाव से वे विविध भौतिक शरीरों के साथ अपनी पहचान से विमोहित हो जाते हैं। यहाँ पे भी यही कहा, ये सुनने में बड़ा सरल है, बार बार यही रिपीट करेंगे, और लेकिन इसको समझ पाना और एक एप्लीकेशन में ला पाना और भी मुश्किल है, व्यवहारिकता में ला पाना, कि हम ये शरीर नहीं है, हमें ये मिला हुआ है किसी उद्देश्य के लिए, और जो हमारे आसपास है, जो इन शरीरों के जो भी संबंध है, उन सबके आपस के कर्म बंधनों के हिसाब किताब है। उतनी देर के लिए वो एक साथ है जितना उनका हिसाब किताब है। जरूरी नहीं कि इसको हम एक गलत एंगल से ही देखेंगे कि हिसाब किताब मतलब कुछ गड़बड़, बहुत अच्छे अच्छे संबंध में भी जो है उनसे भी कुछ हिसाब किताब है। वो जब पूरा हो जाता है तो जीवात्माएं पृथक हो जाती हैं, और जो केवल इन शरीरों में ही मैं बुद्धि करते हैं वे पशुवत हैं। कई कई शास्त्रों में उनको राक्षस की भी संज्ञा दी गई, जो देहात्म बुद्धि में ही रहते हैं, जो अपने ही इस देह में ही रमण करते हैं, इसके सुख के लिए रात दिन यत्न करते हैं, इससे संबंधित जो है वही मेरे हैं, ऐसे जो बुद्धि करते हैं, यही राक्षस बुद्धि है। क्योंकि जिनको हम राक्षस कहते थे कभी, अब तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर ही दोनों प्रवृत्तियां हैं कलयुग में, बट जिनको हम देखते हैं टीवी में ऐसे कि राक्षस, उनमें भी देखेंगे तो बहुत ईमानदारी, आपसी संबंधों में बहुत प्रेम और सब होता है ना, वे भी माता जी पिताजी ऐसे प्रेम से बोलते हैं, अपने भाई के प्रति भी प्रेम, इसके ऐसे ऐसे। पर जो मुख्य बुद्धि है वो क्या है, केवल मैं और मेरा, इसके लिए ही सारे प्रयत्न हैं, चाहे उसके लिए किसी को दुख देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर मेरा इंद्रिय तर्पण हो, ऐसा। न यत्र दम्भीत्यभया विराजिता मायात्मवादे सकृदात्मवादिभिः, न यद्विवादो विविधस्तदाश्रयो मनश्च संकल्प विकल्प वृत्तियत्, न यत्र सृज्यं सृजतो भयो परम श्रेयश्च जीवस्त्रिभिरन्वितस्त्वहम् तदेत दुत्सादित बाध्य बाधकम निषिध्य चोर्मीन विरमेत तन्मुनिः। किंतु एक सर्वोच्च सत्य होता है, इसमें माया यह सोचते हुए निर्भय होकर अपना प्रभुत्व नहीं दिखा सकती कि मैं इस व्यक्ति को वश में कर सकती हूँ, क्योंकि यह कपटी है। सर्वोच्च सत्य में माया मय तर्क वितर्क के दर्शन नहीं होते, प्रत्युत उसमें अध्यात्म विद्या के वास्तविक जिज्ञासु निरंतर
प्रमाणित आध्यात्मिक शोध में लगे रहते हैं। उस सर्वोच्च सत्य में भौतिक मन की अभिव्यक्ति नहीं होती, जो कभी निर्णय तो कभी संशय के रूप में कार्य करता है। सृजित भौतिक वस्तुएं, उनके सूक्ष्म कारण और उनके उपयोग से प्राप्त आनंद के लक्ष्य वहां विद्यमान नहीं रहते। यही नहीं, उस सर्वोच्च सत्य में मिथ्या अहंकार और तीनों गुणों से आच्छादित कोई बद्ध आत्मा नहीं होता। इसलिए जो बुद्धिमान है उसे चाहिए कि वह भौतिक जीवन की तरंगों को रोककर सर्वोच्च सत्य के भीतर आनंद ले। जो आनंद के सिंधु हैं श्री भगवान, उनके जो शरण में रहते हैं वही से दुखालय में भी थोड़ा बहुत आनंद का अनुभव कर सकते हैं। सार यही है इसमें, क्योंकि परम सत्य श्री भगवान ही है और परम सत्य हमारा उनसे कनेक्शन ही है। बाकी शरीरों का जो खेल है वो अलग है, भौतिक लेवल पर है ऐसे, पर वास्तविक सत्य यही है कि हम एक जीवात्मा है जो अलग अलग शरीरों में घूमते रहता है, उन इंद्रियों से अलग अलग प्रकार से सुख बटोरने की कोशिश करता है, क्योंकि आत्मा का परम धर्म है आनंदित रहना। इसलिए इन इंद्रियों के माध्यम से भी सदैव, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो दुखी हो सुखी हो, सभी सुख बटोरने की कोशिश करते हैं अपनी जड़ इंद्रियों से, क्योंकि सबके भीतर वो आत्मा सिमिलर ही है, उसको आनंद ही चाहिए। तो इन इंद्रियों को भी यूज करता है शरीर, वो जो जीवात्मा है कि कैसे कहाँ से मजा मिले ऐसे ऐसे। लेकिन जो इस आनंद को श्री भगवान के दासत्व में ढूंढते हैं वे हमेशा आनंदित रहते हैं। परम पदम वैष्णव मामनन्ति तद यन्नेति नेतीत्य तदुत शिशिक्षवः विसृज्य दारात्म्य मनन्य सौहृदा हृदोपगुह्यावसितं समाहितः। जो लोग उन सारी वस्तुओं को बाह्य नकारात्मक विवेक के द्वारा त्याग देना चाहते हैं, जो वास्तव में सत्य नहीं है, वे भगवान श्री विष्णु के परम पद की ओर नियमित रूप से आगे बढ़ते जाते हैं। जो कह सकते हैं जो भौतिकता है, जो हमारे लिए वास्तव में मंगलकारी नहीं है, उसका जो जो भगवत भक्ति के लिए प्रतिकूल है, सरल शब्दों में जो भगवत भक्ति के लिए प्रतिकूल है, उसको जो त्यागते जाते हैं, उसको छोड़ते जाते हैं, वे श्री भगवान के उन परम पद की ओर धीरे धीरे ही सही पर अग्रसर होते रहते हैं। वे एक शुद्र भौतिकता को त्याग कर अपने हृदयों के भीतर परम असत्य को ही अपना प्रेम प्रदान करते हैं और स्थिर ध्यान में उस सर्वोच्च सत्य का आलिंगन करते हैं। ता एतद्धिगच्छन्ति विष्णोर्यत् परमं परमं पदम् अहं ममेति दौर्जन्यं न येषां देहगेहजम्। ऐसे भक्त भगवान श्री विष्णु के परम आध्यात्मिक पद को समझ पाते हैं, क्योंकि वे मैं और मेरा के विचारों से दूषित नहीं होते, जो देह तथा ग्रह पर आधारित होते हैं। यही मैं और मेरा, यही सारे एक प्रकार से झगड़े की जड़ जैसा बोलते हैं ना लोकल भाषा में, मैं और मेरा केवल इस पर ही जो केंद्रित रहते हैं, देह और गेह, मेरा ये शरीर और इससे जो कुछ भी संबंधित है वो उस पर ही जो ऐसे टिके रहते हैं, उसके लिए सारे प्रयास चल रहे हैं, मर मर के और रात दिन एक करके और खून पसीना एक, और जो जो भी सारे डायलॉग हैं, इन सब का उद्देश्य अगर मैं और मेरा यही रहा, तो वो जीवात्मा फिर इतनी एनर्जी लगा के भी एक सही गंतव्य की ओर आगे नहीं बढ़ पाता। वो एनर्जी उसके ही नुकसान में लग रही है, जितना ज्यादा वो यहाँ खपाते जाएगा एनर्जी, उतना आसक्ति बढ़ते जाएगी ना, मैंने इनके लिए मर मर के ऐसा किया है और ये आज ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा ऐसा जो भी। और इस सब के लिए सुनने में तो थोड़ा अजीब सा ही लगता होगा, बार बार ऐसा, पर हम श्रीमद् भागवत जी के आश्रम में श्रवण कर रहे हैं, कोई अन्य ग्रंथ हो तो फिर भी थोड़ा सा लाइटली ऐसा चल सकते हैं, पर भागवत जी का सार ही यही है, फल ही यही है, जो कहते हैं ना फल, भागवत जी का फल फल ही यही है कि हम थोड़ा सूक्ष्मता से समझ पाए, हम ये शरीर नहीं है, हम इसके अंदर फिट हैं, जो हमारे आसपास है वे शरीर नहीं है, हम सबके जो संबंध है वो हमेशा के लिए नहीं है, और हम सब कुछ समय के लिए एकत्रित है, और जितना हमारे संबंधों में भगवत दासत्व मध्य में रहेगा, जिस भी संबंध के सेंटर में ठाकुर जी होंगे, चाहे वो भाई बहन के मध्य हो कि ठाकुर जी की भक्ति से एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ऐसे एक दूसरे के ऐसे हेल्प करते हैं, जो जो भी रिलेशन, वो उतना टिक पाएगा, उतना वो सुहृदतापूर्ण चल पाएगा।
समझना यही है। अतिवादास्ति तिक्षेत नाव नावमन्येत कच्चन न चेमं देहमाश्रित्य वैरम कुर्वीत केनचित्। मनुष्य को सारे अपमान सहन कर लेने चाहिए और किसी व्यक्ति के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करने से चूकना नहीं चाहिए। भौतिक शरीर से पहचान बनाने से बचते हुए मनुष्य को किसी के साथ शत्रुता उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। और जिसको हम ऐसे नॉर्मली लेते हैं इस जगत में, किसी से ईर्ष्या करना, किसी से झगड़ाबाजी, ये सब ऐसा नॉर्मल नहीं है। वो हमारे लिए कर्म फलों की रस्सियां तैयार करता है, ऐसे उससे हम बंधे रहते हैं। उसके लिए वही है सबसे अच्छा कि अपना ईगो छोड़ दे, और इससे ज्यादा ऐसा लगे कि झगड़ा फगड़ा सा होने की संभावना है तो उसे कट कर ले संबंध को, या उससे खुद को ऐसे समेट लें, अपने ऊपर फोकस ज्यादा बढ़ा दें, उसको अपने हृदय में जगह ना दे दें। मुंह से कहें हम कि हमारा शत्रु है, इसके साथ ऐसा झगड़ा चल रहा है, और हृदय की एक गद्दी में अच्छे से उसको बिठा रखा है, रोज रात दिन उसको याद करते जाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही घातक है। इसीलिए इतने सूक्ष्म संदेश में भी ये बात है, किसी से शत्रुता नहीं पालनी। अब जब लगे ऐसा कुछ विचारों का ऐसा ऐसा, तो वहीं पे बस मेंटली कट कर देंगे। अगर आप उस संबंध को बाहर से नहीं, मेंटली कट कर दिया आपने, बस जितना जरूरी है उतना ऐसे ऐसे, तो फिर वो दूसरे व्यक्ति में भी वो रिफ्लेक्शन जाता है। जो हमारा जो ये बुद्धि है, जो या कॉन्शियस है, इससे हम काफी चीजें रेगुलेट कर सकते हैं अपने जीवन में। जरूरी नहीं है कि हम बात से ही जाए कि हाथ पैर जोड़े और ऐसे ऐसे, मेंटली अगर हमने कर लिया ऐसे, तो वहां से भी काफी असर पड़ता है। किसी से मतलब कोई भी प्रगाढ़ रिलेशन नहीं जोड़ना, चाहे हम कह तो रहे से शत्रुता शत्रुता, पर हृदय में बड़ा सा सिंहासन देके उसको बिठा दें, उसके बारे में रात दिन सोचे, तो श्री भगवान के लिए वहां जगह नहीं बचेगी। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुंठ मेधसे यत्पादाम्बुरुह ध्यानात् संहिता मध्यगामी माम। मैं अनवरुद्ध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। केवल उनके चरण कमलों पर ध्यान धरने से ही मैं इस महान ग्रंथ का अध्ययन कर सका और इसकी सराहना कर सका। ये कह रहे हैं श्री सूत जी। श्री सौनक उवाच प्रह्लादेर्व्यास शिष्यैर्वेदाचार्यैर्मात्मभिः वेदाश्च कथिता व्यस्ता एतत् सौम्याभिधेहिनः। सनक मुनि ने कहा, हे भद्रसूत, कृपा करके हमें बतलाएं कि किस तरह पैल और श्रील व्यास देव के अत्यंत प्रतिभा संपन्न बुद्धिमान शिष्यों ने, जो कि वैदिक विद्या के आदर्श अधिकारी माने जाते थे, वेदों का प्रवचन और संपादन किया। जो परीक्षित महाराज जी वाला जो प्रकरण है वो उसने तो विश्राम लिया, और जो ये सौनकादि ऋषि मुनि श्रवण कर रहे हैं, वो अब उनसे कुछ और प्रश्न भी पूछेंगे, जिसके अंतर्गत अभी हम श्रवण कर रहे हैं। सूत उवाच समाहितात्मनो ब्रह्मन् ब्रह्मणा परमेष्ठिनः हृद्याकाशाद् भून्नादो वृत्तिरोधाद् विभाव्यते। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मण, दिव्य ध्वनि की प्रथम सूक्ष्म गूंज सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा के हृदय रूपी आकाश से प्रकट हुई, जिनका मन आध्यात्मिक साक्षात्कार में पूरी तरह स्थिर था। इस सूक्ष्म गूंज का अनुभव कोई भी व्यक्ति कर सकता है जब वह अपनी सारी बाह्य श्रवण क्रिया को रोक लेता है। जब हम फालतू की चर्चाएं सुनना बंद कर देंगे, तो हमें फिर वो जो श्री भगवान की दिव्य ध्वनि है वो अपने हृदय में भी श्रवण करने को मिल पाएगी। क्योंकि जो जो हमको ऐसे छोटी छोटी सी बातें लगती कि ज्यादा गप्पे नहीं मारनी चाहिए और चुगली नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी बातें लगती, बहुत छोटी छोटी, पर है ये बहुत बड़ी बड़ी बातें। जैसे इस जगत में भी देखें तो मेमोरी कार्ड हो गया, या मेमोरी जो है किसी भी चीज की, वो लिमिटेड है ना, ऐसी हमारी भी लिमिटेड है। वो ग्रहण करने की क्षमता, हमने वहां सब कूड़ा कबाड़ भर दिया तो अच्छे के लिए जगह नहीं बचेगी, और साथ में वो कूड़ा कबाड़ हमारे उस बुद्धि को भी सड़ाता रहेगा, साथ साथ वो भी वहां केवल पड़ा नहीं रहेगा, उसको भी सड़ाता रहेगा, हमारे हृदय में भी अपनी बदबू भेजता रहेगा। इसीलिए जो बाहर की सारी श्रवण क्रिया को रोक लेता है, वो उस गुंज को अपने हृदय में अनुभव कर सकता है।
जो ये प्रश्न पूछा गया ये श्रीमद् भागवत जी के संबंध में मेनली कि ये कैसे इस जगत में आया है ऐसे। तो इसको सर्वप्रथम ये ब्रह्मा जी के हृदय आकाश में प्रकट हुआ जब उन्होंने बाह्य सारे श्रवणों को रोका। यदुपासनया ब्रह्मन् योगिनो मलमात्मनः द्रव्य क्रियाकारकाख्यम धूत्वा यान्त्य पुनर्भवम्। हे ब्राह्मण, वेदों के इस सूक्ष्म रूप की पूजा द्वारा योगी जन वस्तु की अशुद्धि क्रिया तथा कर्ता से उत्पन्न सारे कल्मश से अपने हृदयों को स्वच्छ बनाते हैं और इस तरह वे बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। ततो भूत्रिवृद ओंकारो यो अव्यक्त प्रभवा स्वराट यत्तलिंगम भगवतो ब्रह्मणः परमात्मनः। उस दिव्य सूक्ष्म गूंज से तीन ध्वनियों से स्वरबद्ध ओंकार प्रकट हुआ। ओंकार में अदृश्य शक्तियां हैं और यह शुद्ध हृदय के भीतर स्वतः प्रकट होता है। यह परम सत्य की तीन अवस्थाओं श्री भगवान, परमात्मा और परम निर्विशेष सत्य, जिनको ब्रह्म कहते हैं, ऐसे में उनका प्रतिनिधित्व करता है। जो ये ओंकार है जिसको प्रणव कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नारायण, भगवान श्री हरि का रिप्रेजेंटेटिव। शृणोति या इमं स्फोटम सुप्त श्रोत्रे च शून्यदृक् येन वागव्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाशात्मनः स्वधाम्नो ब्राह्मणः साक्षात् वाचकः परमात्मनः स सर्वमन्त्रोपनिषद वेदबीजं सनातनम्। यह ओंकार जो कि अंततः अभौतिक तथा अश्रव्य होता है, उसे परमात्मा कान या कोई अन्य भौतिक इंद्रिय न होते हुए भी सुनते हैं। वैदिक ध्वनि का पूरा विस्तार ओंकार से ही हुआ है, जो हृदय के आकाश के भीतर आत्मा से प्रकट होता है। यह स्वजन्मा परम सत्य परमात्मा की प्रत्यक्ष उपाधि है और गुह्य सार तत्व तथा समस्त वैदिक स्तोत्रों का सनातन बीज है। तस्य या संशयो वर्णा अकाराद्या भृगुद्वः धार्यन्ते यस्त्रयो भावा गुणनामार्थवृत्तयः। ओंकार से अ, उ तथा म वर्णों की तीन मौलिक ध्वनियां प्रकट हुई। हे भृगुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ ये तीनों भौतिक जगत के तीन विभिन्न पक्षों को धारण करते हैं, जिनमें प्रकृति के तीन गुण ऋक, यजुर तथा साम वेदों के नाम भूर, भुवर एवं स्वर लोकों के नाम से विख्यात लक्ष्य तथा जागृत, सुप्त एवं सुसुप्त नामक तीन वृत्तियां धारण करते हैं। ततोक्षर समाम्नाय सृजत भगवान जह अंतस्थोष्म स्वर स्पर्श ह्रस्व दीर्घादि क्षणम। ब्रह्मा ने ओंकार से अक्षर की सारी ध्वनियां, स्वर, व्यंजन, अर्धस्वर, ऊष्म, स्पर्श इत्यादि उत्पन्न किए, जो ह्रस्व तथा दीर्घ माप जैसे गुणों से विभेदित की जाती हैं। तेनाशो चतुरो वेदांस चतुर्विद वदनैर्विभू स व्याहृतिकान् सोंकारांश चातुर्होत्र विवक्षया। सर्वशक्तिमान ब्रह्मा ने ध्वनियों के इस समूह का उपयोग अपने चार मुखों से चार वेदों को उत्पन्न करने के लिए किया, जो पवित्र ओंकार तथा सात व्याहृतीय आवाहनों समेत प्रकट हुए। उनका आशय वैदिक यज्ञ विधि को चार वेदों में से प्रत्येक के पुरोहितों द्वारा संपन्न विभिन्न कार्यों तक विस्तार करना था। पुत्रानध्यापयस्तास्तु ब्रह्मर्षीन् ब्रह्म को विदान ते तु धर्मोपदेष्टारः स्वपुत्रेभ्यः समादिशन्। ब्रह्मा ने इन वेदों की शिक्षा अपने पुत्रों को दी, जो ब्राह्मणों में महान ऋषि थे और वैदिक वाचन कला में पटु थे। फिर उन्होंने स्वयं आचार्य की भूमिका ग्रहण की और अपने अपने पुत्रों को वेदों की शिक्षा दी। ते परंपरया प्राप्तास्तच्छिक्षैर्धृतव्रतयः चतुर्युगेष्वथ व्यस्ता द्वापरादो महर्षिभिः। इस तरह
चतुर्युग के सारे चक्रों में दृढ़ व्रत शिष्यों ने पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा द्वारा इन वेदों को प्राप्त किया। प्रत्येक द्वापर युग के अंत में इन वेदों को प्रसिद्ध मुनिगण पृथक विभागों में संपादित करते हैं। क्षेणायुषा क्षेण सत्वान् दुर्मेधान् वीक्ष्य कालतः वेदान् ब्रह्मर्षयो व्यस्यन् हृदयस्थाच्युत चोदिताः। यह देखकर कि काल के प्रभाव से सामान्य लोगों की आयु बल तथा बुद्धि घटती जा रही है, महामुनियों ने अपने हृदयों में स्थित श्री भगवान से प्रेरणा ली और वेदों का क्रमबद्ध विभाजन कर दिया। अस्मिन्प्यन्तरे ब्रह्मन् भगवान् लोकभावनः ब्रह्मेशाद्यैर्लोकपालैर्याचितो धर्मगुप्तये पराशरात् सत्यवत्यान् मनसांशकलया विभु अवतीर्णो महाभाग वेदम चक्रे चतुर्विधम। हे ब्राह्मण, वैवस्वत मनु के वर्तमान युग में ब्रह्मा तथा शिव की अगुवाई में ब्रह्मांड के नायकों ने समस्त जगत के रक्षक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। हे महान भाग्यवान श्वानक, तब अपने श्वांश के अंश का दैवी स्फुलिंग प्रदर्शित करते हुए पराशर के पुत्र के रूप में सत्यवती के गर्भ से श्री भगवान प्रकट हुए। इस रूप में जिन्हें कृष्ण द्वैपायन श्री व्यास देव कहते हैं, उन्होंने एक वेद को 4 भाग में विभक्त कर दिया। ऋग अथर्व यजुषाम नाम राशिरुद्धृत्यवर्गशः चतस्रः संहिताश्चक्रे मंत्रैर्मणिगण इव। श्रील व्यास देव ने ऋग अथर्व यजुर तथा साम वेदों के मंत्रों को 4 वर्गों में अलग अलग कर दिया। जिस तरह मणियों के मिले जुले संग्रह को छांट कर उसकी डेरियां लगा दी जाती हैं, इस तरह उन्होंने 4 पृथक पृथक वैदिक ग्रंथों की रचना की। तासां स चतुरः शिष्यान् आहूय महामतिः एकैकां संहितां ब्रह्मण्ये कैकस्मै ददौ विभु। अत्यंत शक्तिमान एवं बुद्धिमान श्रील व्यास देव ने अपने 4 शिष्यों को बुलाया और हे ब्राह्मण, उनमें से हर एक को इन 4 संहिताओं में से एक एक का प्रभार सौंप दिया। पहले सारे मंत्र एक साथ मिले जुले थे, फिर उनके टाइप के हिसाब से कि कौन कैसे वाले अलग अलग छांटो तो 4 विभाग हो गए। फिर 4 शिष्यों को बुला के उनमें से एक एक को वो सब सौंपे। पहलाय संहितामाद्यां बृहवाचाख्याम् उवाचः वैशम्पायन संज्ञाय निगदाख्यं यजुर्गणं साम्नां जैमिनये प्राह तथा छान्दोग्य संहिताम् अथर्वांगिरसीं नाम स्वशिष्याय सुमंतवे। श्रील व्यास देव ने प्रथम संहिता ऋग्वेद की शिक्षा पैल को दी और इस संग्रह का नाम बृहवच रखा। वैशंपायन मुनि ने से उन्होंने यजुर मंत्रों का संग्रह निगद का प्रवचन किया। उन्होंने जैमिनी को सामवेद के मंत्रों की शिक्षा दी, जिनका नाम छांदोग्य संहिता था, और अपने प्रिय शिष्य सुमंतु से उन्होंने अथर्व वेद यह सुनाया। पहला स्वसंहिता मुचे इंद्र प्रतिमये मुनि वाष्कलाय च सोप्याः शिष्येभ्यः संहितां स्वकाम् चतुर्धाव्यस्य बोध्याय याज्ञवल्क्याय भार्गव पराशरायाग्निमित्र इंद्र प्रमितिरात्मवान् अध्यापयत् संहितां स्वां माण्डुकेयं ऋषिं कविं तस्य शिष्यो देवमित्रः सौभर्यादिभ्य उचिवान्। अपनी संहिता को 2 भागों में विभक्त करने के बाद विद्वान पहले ने इसे इंद्र प्रमिति तथा वास्कल को बतलाया। हे भार्गव, वास्कल ने अपने संग्रह को पुनः 4 भागों में विभाजित कर दिया। उन्हें अपने 4 शिष्यों बोध्य, याज्ञवल्क्य, पराशर तथा अग्निमित्र को पढ़ाया। इनमें से जो याज्ञवल्क्य और पराशर, इनके नाम तो आपने सुने होंगे अनेक बार।
आत्मसंयमी ऋषि इंद्र प्रमिति ने अपनी संहिता विद्वान योगी मांडुकेय को पढ़ाई, जिसके शिष्य देवमित्र ने आगे चलकर शौभरी तथा अन्यों को ऋग्वेद के सारे विभाग दे दिए। साकल्यस्तत्सुतः स्वाम तु पंचधाव्यस्य संहिताम् वात्स्यमुद्गलशालीय गोखल्य शिशिरे स्वधात्। मांडुकेय के पुत्र साकल्य ने अपनी संहिता को 5 भागों में बांट दिया और इनमें से प्रत्येक उपविभाग वात्स्य, मुद्गल, शालीय, गोखल्य तथा शिशिर को सौंप दिए। जातु कर्ण्यस्य तच्छिष्यः सन्निरुक्तां स्वसंहितां बलाकपैलजाबाल विरजेभ्यो ददौ मुनिः। मुनि जातु कर्ण भी साकल्य का शिष्य था। उन्होंने साकल्य से प्राप्त संहिता के 3 विभाग किए और उसमें से एक चौथा अनुभाग वैदिक शब्द संग्रह का जोड़ दिया। उन्होंने इन चारों भागों में से एक एक विभाग को अपने शिष्यों बलाक, द्वितीय पैल, जाबाल तथा विरज को पढ़ाया। वास्कलिह प्रतिशाखाभ्यो वालखिल्याख्य संहितां चक्रे वालाय निर्भज्यः काशारश्चैव तां दधुः। वास्कली ने ऋग्वेद की समस्त शाखाओं से बालखिल्य संहिता तैयार की। यह संहिता वालायनी, भज्य और काशार को प्राप्त हुई। यहाँ पे जो श्रीधर स्वामी जी का रेफरेंस देके कहा गया, जिनके नाम सुने भी, वालायनी, भज्य और काशार ये दैत्य वंश में उत्पन्न हुए थे। वृक्षाः संहितायेता एभिर्ब्रह्मर्षिभिर्धृताः श्रुत्वा तच्छन्दसां व्यासं सर्पपापैः प्रमुच्यते। इन संत ब्राह्मणों ने ऋग्वेद की इन विविध संहिताओं को गुरु शिष्य परंपरा द्वारा बनाए रखा। वैदिक स्तोत्रों के इस विभाजन को सुनने मात्र से मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है। वह सम्पायन शिष्या वह चरकाध्वज्य वो भवन यच्चैरु ब्रह्म हत्याः क्षपणम स्वगुरोर्व्रतम। वैशंपायन के शिष्य अथर्व वेद के आचार्य बने। वे चरक कहलाते थे क्योंकि उन्होंने अपने गुरु को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कराने के लिए कठिन व्रत किए थे। याज्ञवल्क्यस्य तच्छिष्य आहाहो भगवन् कियत् चरितेनाल्पसाराणां चरिष्येऽहं सुदुश्चरम्। एक बार वैशंपायन के एक शिष्य याज्ञवल्क्य ने कहा, हे प्रभु, आपके इन निर्बल शिष्यों के दुर्बल प्रयासों से कितना लाभ प्राप्त किया जा सकता है। मैं स्वयं कुछ उत्कृष्ट तपस्या करूंगा। इत्युक्तो गुरुरप्याह कुपितो याह्यलं त्वया विप्राव मंत्रा शिष्येण मद्धीतं त्याजस्विति। ऐसा कहे जाने पर गुरु वैशंपायन क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने कहा, यहाँ से निकल जाओ। अरे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले शिष्य, बहुत हो चुका। तुम तुरंत ही वह सब लौटा दो जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है। क्योंकि उन्होंने जो अन्य शिष्य हैं उनका अपमान किया। उनमें मेनली याज्ञवल्क्य हैं। और ऐसे जो दंभ है, जो घमंड है, वो देखकर उनके गुरुदेव ने उनको त्याग किया। देवरात सुतः सोऽपि श्रद्धित्वा यजुषां गणं ततो गतोऽतु मुनयो ददृशुस्तान् यजुर्गणान्। यजूंषि तित्तिरा भूत्वा तल्लोलुपतया ददुः तैत्तिरीया इति यजुः शाखासन् सुपेशलाः। तब देवरात पुत्र याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद के मंत्र उगल दिए और वहां से चला गया। इन यजुर मंत्रों को ललचाई दृष्टि से देख रहे एकत्र शिष्यों ने तीतरों का रूप धारण करके उन्हें चुग लिया। इसलिए यजुर्वेद के ये विभाग अत्यंत सुंदर तैत्तिरीय संहिता अर्थात तीतरों द्वारा संकलित मंत्र के नाम से विख्यात हुए। और ये तो हमारी समझ से परे हो सकता है ना, ऐसे कि मंत्र भी ऐसे दिखते हैं और कोई उन्हें भी चुग लेता है। याज्ञवल्क्यस्ततो ब्रह्म छंदांस्यधि गवेषयन् गुरोर्विद्यमानानि सोपतस्थैर्कमीश्वरम्। हे ब्राह्मण शौनक,
तब याज्ञवल्क्य ने ऐसे नवीन यजुर मंत्रों की खोज करनी चाहिए जो उसके गुरु को भी ज्ञात न हो। इसे मन में रखकर उसने शक्तिशाली सूर्य देव की ध्यान पूर्वक पूजा की। श्री याज्ञवल्क्य उवाच ओम नमो भगवते आदित्याय अखिल जगतामात्म स्वरूपेण काल स्वरूपेण चतुर्विध भूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतानाम् अंतर्हृदयेषु बहिरपि चाकाश इवोपाधि न व्यवधीयमानो भवानि एव क्षणलवनिमेषावय वोपचित संवत्सरगणेन प्रमादान् विसर्गाभ्यामिमां लोकयात्रा मनुवहति। याज्ञवल्क्य ने कहा, मैं सूर्य देव के रूप में प्रकट पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। आप 4 प्रकार के जीवों के नियंता के रूप में उपस्थित हैं, जिनमें ब्रह्मा से लेकर घास की पत्ती तक सम्मिलित है। जिस तरह आकाश हर जीव के भीतर तथा बाहर विद्यमान रहता है, उसी तरह आप परमात्म रूप में सभी के हृदयों के भीतर और काल के स्वरूप में उनके बाहर उपस्थित रहते हैं। जिस तरह आकाश उसमें विद्यमान बादलों से आच्छादित नहीं हो सकता, उसी तरह आप मिथ्या भौतिक उपाधि से कभी प्रच्छन्न नहीं होते। एक वर्ष, क्षण, लव तथा निमेष जैसे लघु काल खंडों से बना है और वर्षों के प्रवाह से आप जल को सुखाकर तथा पुनः उसे वर्षा के रूप में जगत को प्रदान करके उसका अकेले ही पालन पोषण करते हैं। जो स्तुति है जो भगवान के अंश है सूर्य देव, उनको लेकर कही जा रही, लेकिन वास्तव में ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित है, ऐसा तात्पर्य में दिया। यदुहावाव विबुधर्षभ सवितरदस्तपत्यनु शवन महारह रामना यविधिनोपतिष्ठ मानानाम अखिल दुरित वृजनवीजा वभर्जन भगवतः समभि धीमहि तपन मंडलम। हे दीप्त, हे शक्तिमान सूर्य देव, आप सारे देवताओं में प्रमुख हैं। मैं आपके तेज मंडल का मनोयोग से ध्यान करता हूँ, क्योंकि जो कोई परंपरा से प्राप्त वैदिक विधि द्वारा प्रतिदिन आपकी 3 बार स्तुति करता है, उसके सारे पाप कर्मों, सारे कष्ट फल तथा इच्छा के मूल बीज तक को आप जला देते हैं। इच्छा के भी मूल बीज को। यहाँ पे भी बात वही है, जो अनन्यता से और तात्विक उपासना करे किसी की भी एक की, तो वे उन्हें आध्यात्मिक रूप से अग्रसर करते हैं, श्री भगवान की ओर आगे बढ़ाते हैं। या इह वाव स्थिर चरणिकाराणाम निज निकेतमानान निकेतनानां मन इंद्रियाशु गणान अनात्मनः स्वयमात्मांतर्यामी प्रचोदयति। आप उन समस्त चर तथा अचर जीवों के हृदयों में अंतर्यामी प्रभु के रूप में उपस्थित रहते हैं, जो पूरी तरह आपकी शरण पर आश्रित हैं। निस्संदेह आप उनके भौतिक मन, इंद्रियों तथा प्राणों को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। या एवेमं लोकमति कराल वदनांधकार संज्ञा जगर ग्रह गिलितम मृतकमिवा विचेतनमव लोक्यानुकंपया परम कारुणिक इक्षयेवोत्थाप्य हर हर नुशवनं श्रेयसि स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयति। यह संसार अंधकार रूपी अजगर के विकराल मुख में पड़कर निगला जा चुका है और इस तरह चेत हो गया मानो मृत हो, किंतु आप संसार के सोते हुए लोगों पर कृपा पूर्ण दृष्टि फेरते हुए दृष्टि के उपहार से उन्हें जगाते हैं और इस तरह आप सर्वाधिक करुणाकर हैं। प्रतिदिन तीनों पवित्र संधियों पर आप पुण्यात्माओं को परम श्रेयस मार्ग में लगाते हैं और उन्हें धार्मिक कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे वे आध्यात्मिक पद को प्राप्त होते हैं। जो त्रिकाल संध्या जो गुरु वैष्णव में
दीक्षा के साथ प्रदान करते हैं, उसका भी इसमें अपना वैज्ञानिक महत्व है, जो हम ऐसा श्रवण कर पा रहे हैं सूर्यदेव की स्तुति में। तो सूर्यदेव की स्थिति के अनुसार ही उसमें दिशा का भी ध्यान रखा जाता है, रात में ऐसे दोपहर ऐसे। अवनीपतिरिवासाधूनां भयामुदीरयन्नटति परित आशा पालस्तत्र तत्र कमलकोशाञ्जलि विरूप पितार्हणः। आप पृथ्वी की राजा की ही तरह सर्वत्र विचरण करते हुए असाधुओं के बीच फैलाते हैं और दिशाओं के शक्तिमान देव हाथ जोड़कर आपको कमल के फूल तथा अन्य आदर पूर्ण भेंटें प्रदान करते हैं। अथ भगवस्तव चरणन लिन युगलम त्रिभुवन गुरुर्भिर विवन्दितमहम् अयातयामय दुष्काम उपसरामिति। इसलिए हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति करते हुए आपके उन चरणों तक पहुंचना चाहता हूँ जिनका सम्मान तीनों लोकों के आध्यात्मिक स्वामी करते हैं, क्योंकि मैं आपसे यजुर्वेद के उन मंत्रों को पाने के लिए आशान्वित हूँ जो अन्य किसी को ज्ञात नहीं है। सूत उवाचा एवं स्तुतः स भगवान् वाजिरूपधरो रविः यजुंस्य यातयामानि मुनये दात प्रसादितः। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, ऐसी स्तुति से प्रसन्न होकर शक्तिशाली सूर्यदेव ने घोड़े का रूप धारण कर लिया और याज्ञवल्क्य मुनि को वे यजुर मंत्र प्रदान किए जो मानव समाज में पहले अज्ञात थे। यजुर्भिर करोच्छाख दश पंच सतैर्विभु जगृहुर्वाज संन्यस्ताः काण्वमाद्यन्तिनादयः। यजुर्वेद के इन सैकड़ों मंत्रों से शक्ति संपन्न मुनि ने वैदिक साहित्य की 15 नवीन शाखाएं बनाई। ये वाजसनेयी संहिता के नाम से विख्यात हुई, क्योंकि वे घोड़े के आयालों से उत्पन्न हुई थी और इन्हें काण्व, माद्यन्दिन तथा अन्य ऋषियों के अनुयायियों ने गुरु शिष्य परंपरा में स्वीकार कर लिया। जैमिनेह समगस्यासीत् सुमन्तुस्तनयो मुनिः श्रुत्वांस्तु तत्सुतस्ताभ्या मेकैकं प्राह संहिता। सामवेद के अधिकारी जैमिनी ऋषि को सुमंतु नाम का पुत्र था और सुमंतु का पुत्र सुत्वान था। जैमिनी मुनि ने उनमें से हर एक को सामवेद संहिता के विभिन्न खंड सुनाए। सुकर्मा चापि तच्छिष्यः सामवेद तरोर्महान् सहस्र संहिता भेदम चक्रे साम्नां ततो द्विज। हिरण्यनाभः कौसल्यः कौशजिश्च सुकर्मणः शिष्यो जगृहीतुश्चान्य आवन्त्यो ब्रह्मवित्तमः। जैमिनी का दूसरा शिष्य सुकर्मा महान पंडित था। उसने सामवेद रूपी विशाल वृक्ष को 1000 संहिताओं में विभक्त किया। तब हे ब्राह्मण, सुकर्मा के तीनों शिष्यों कुशल पुत्र हिरण्यनाभ, पौष्यंजी तथा आध्यात्मिक साक्षात्कार में अग्रणी आवंत्य ने साम मंत्रों का प्रभार संभाला। उदीच्याः सामगाः शिष्या आसन् पंचशतानि वै पौषज्यावन्त्य योश्चापि तांश्च प्राच्यान् प्रचक्षते। पौष्यंजी तथा आवंत्य के 500 शिष्य सामवेद के उत्तरी गायक के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाद में से उनमें से कुछ पूरबिया गायक भी कहलाने लगे। लगाक्षर मांगल्य कुल्य कुशीदः कुक्षिरेव च पौष्यंजिशिष्या जगृहु संहितास्ते शतं शतम्। पौष्यंजी के 5 अन्य शिष्यों लगाक्षी, मांगल्य, कुल्य, कुशीर तथा कुक्षि में से हर एक को एक 100 संहिता मिली। कृतो हिरण्यनाभस्य चतुर्विंशति संहिताः। हरि बोल। शिष्य ऊचे स्वशिष्येभ्यः शेषा आवन्त्यात्मवान्। हिरण्यनाभ के शिष्य कृत ने अपने
शिष्यों से 24 संहिताएं कही और शेष संहिताएं स्वरूप सिद्ध मुनि आवंत्य द्वारा आगे चलाई गई। इस प्रकार से जो ये षष्ठम अध्याय है श्रीमद् भागवत जी का हमारा यहाँ पे संपूर्ण हुआ और सप्तम अध्याय को हम कल की कक्षा में प्रारंभ करेंगे।